यूनिकॉर्न एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में एक मैजिकल तस्वीर बन जाती है। एक सफेद घोड़ा, लंबी सी हॉर्न और आंखों में अजीब सी मासूमियत। लेकिन असली सवाल ये है, क्या यूनिकॉर्न सिर्फ स्टोरीज और फेरी टेल्स का हिस्सा है या फिर कभी रियलिटी में भी मौजूद था? चलिए इस मिस्ट्री की जर्नी शुरू करते हैं। एंसाइन सिविलाइजेशन से। यूनिकॉर्न की सोच सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं थी, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसका जिक्र मिलता है। यूरोप के मेडिवाल कहानियों में यूनिकॉर्न को एक जादू वाला एनिमल बताया गया, जिसके हॉर्न में रोग और जहर को दूर करने की शक्ति होती थी। लोग मानते थे कि यूनिकॉर्न के हॉर्न सांप के जहर को मिटा सकता है और बड़े बड़े रोग को भी ठीक कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ कहानियों में नहीं था। किंगडम्स में यूनिकॉर्न के हॉर्न को एक कीमती खजानों की तरह रखा जाता था और कभी कभी इसे गोल्ड से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। लेकिन आज साइंटिस्ट कहते हैं इनमें से बहुत से हॉर्न एक्चुअली नरवाहल नाम के आर्कटिक व्हेल के तीत थे, जिसे लोग गलती से यूनिकॉर्न का हॉर्न समझ बैठे। अब चलते हैं एशिया की तरफ। इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ पुरानी मोहरें मिली हैं, जिसमें एक सिंगल हॉर्न एनिमल दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं वो राइनो हो सकता है, लेकिन कुछ हिस्टोरियन स्ट्रांगली बिलीव करते हैं दिस कुड बी द फर्स्ट प्रूफ ऑफ यूनिकॉर्न। चाइना में यूनिकॉर्न का एक वर्जन है जिसे किलिंग कहा जाता है। ये शांति, खुशहाली और फ्यूचर प्रेडिक्शन का सिंबल माना जाता है। पर सबसे शॉकिंग और हैरत अंगेज पार्ट तब सामने आता है जब हम पुराने पढ़े लिखे लोगों का रिकॉर्ड और लिखाई को देखते हैं, जिन्होंने यूनिकॉर्न जैसे एनिमल का जिक्र किया है। ग्रीक हिस्टोरियन हीरोडोटस और एरिस्टोटल दोनों ने यूनिकॉर्न जैसे जानवर के होने का जिक्र अपनी लिखाई में किया है। यानी ये सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन नहीं थी, पुराने पढ़े लिखे लोग भी इसके होने पर बिलीव करते थे। तो फिर सवाल उठता है, अगर सच में यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करता था तो वो कैसा दिखता था? क्या वो सिर्फ एक सफेद घोड़े जैसा था? क्या उसके माथे पर चमकदार हॉर्न भी होता था? क्या उसके विंग्स होते थे? साइंस एक बहुत इंटरेस्टिंग हिंट देती है। रिसर्चर कहते हैं कि एक वक्त में अर्थ पर एक रियल जानवर था जो शायद यूनिकॉर्न का असली वर्जन हो सकता था। उसका नाम था इलास्मोथेरियम, जिसे लोग साइबेरियन यूनिकॉर्न भी कहते हैं। ये कोई फेरी टेल का जानवर नहीं था, ये एक मैसिव राइनोसीरस था जिसका हॉर्न इतना बड़ा और पावरफुल होता था कि शायद इसी को देखकर लोगों ने यूनिकॉर्न की कहानियां बनाना शुरू की। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जानवर तकरीबन 39,000 से 40,000 साल पहले तक अर्थ पर एग्जिस्ट करता था, मतलब डायनासोर के बाद और ह्यूमन के टाइम में। सोच कर देखो, अगर पुराने इंसानों ने इस जानवर को अपनी आंखों से देखा होगा तो उनके लिए ये एक नॉर्मल जानवर नहीं, बल्कि एक अजीब, मैजिकल और अलग दुनिया का हिस्सा लगता होगा। लेकिन एक सवाल ये भी है, यूनिकॉर्न का आइडिया इतना मैजिकल क्यों बना? एक बिलीफ था कि कुछ लोगों के मुताबिक यूनिकॉर्न सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता था जिनका दिल साफ होता था। इसी वजह से लोगों ने यूनिकॉर्न को एक रूहानी और मिस्टीरियस जानवर माना, जैसे वो इस दुनिया में हो भी, लेकिन हमारी रियलिटी से थोड़ा दूर और थोड़ा अलग। आज के टाइम में यूनिकॉर्न फेरी टेल्स, चिल्ड्रंस की बुक और मूवीज का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसकी पुरानी हिस्ट्री ये दिखाती है कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, बल्कि इंसान की क्यूरियोसिटी और पुराने लोगों की ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है। हो सकता है यूनिकॉर्न एग्जैक्टली वैसा ना हो जैसा हम कार्टून या स्टोरीज में देखते हैं, लेकिन कुछ तो था जिसने दुनिया भर की कल्चर को सोचने और लिखने पर मजबूर किया। और शायद यही यूनिकॉर्न की असली पावर है। चाहे वो रियल था या सिर्फ एक कहानी, उसने हमेशा इंसानों की इमेजिनेशन, उम्मीद और सपनों में एक मैजिकल फीलिंग जगाई है। तो फिर सवाल वही रह जाता है, क्या यूनिकॉर्न रियलिटी में था या सिर्फ इंसान की इमेजिनेशन का हिस्सा, या फिर हमने उसे कभी देखा ही नहीं? क्योंकि हो सकता है हम उतने साफ दिल वाले नहीं थे। आप क्या सोचते हो, यूनिकॉर्न सच में एग्जिस्ट करता था या ये सिर्फ एक कहानी थी? आप लोग कमेंट करके बताएं।